गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जिसके हेल्प से हम ब्राइडल को तैयार करते हैं। तो बिना लेट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि जब मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमारे पास मेकअप करने के जो टूल्स हैं उसमें से क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास मेकअप ब्रशेस होने चाहिए, कुछ इस टाइप के। ठीक, इतने सारे ब्रशेस आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे ये सब। और इसमें सारे ब्रशेस, जितने भी ब्रशेस हैं सबका यूज़ जो अलग अलग होता है मेकअप में। कुछ फाउंडेशन ब्रश होते हैं, कुछ आपके आईब्रोज़ को फिल करने के लिए होते हैं, कुछ आई शेडोज़ के लिए होते हैं। तो इस तरह से आपको ये कॉम्बो में साथ में मिल जाएंगे। आपको एक साथ आप ही नहीं रहे हाथ में, देखिए, तो इस तरह से मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा आपको इस तरह से मिल सकते हैं, ये आपने ऑनलाइन देखा होगा, बहुत लोगों के पास ये होगा भी। तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। सारे ब्रशेस देख रहे हैं, मैंने इसलिए 2 मंगाया था इसे यूज़ करने के लिए, तो जैसा आपको लगे। उसके बाद जो सेकंड है वो आपको लेना है ये स्पॉन्जेस जो होते हैं ना मेकअप करने के लिए, ब्लेंडिंग जिसको ब्लेंडर कहते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर। ये ब्यूटी ब्लेंडर है आपका। ये है आपको आईज़ के नीचे इस तरह से डैप डैप करके मेकअप को पूरे अच्छे से फेस पे अप्लाई करने के लिए। और ये आपको जो है स्पैचुला, ये तो आपको फेस पाउडर वगैरह में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको ये अदर अलग से मिल जाता है। ये सारे के कॉम्बो सेट भी आते हैं, मगर अब कॉम्बो से अच्छा एक होता है सिर्फ इसका ब्यूटी ब्लेंडर का, जो अच्छी कंपनी का होता है, आपको उसे यूज़ करना चाहिए। अगर आप कॉम्बो लिए हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो अलग से आता है ब्यूटी ब्लेंडर ना, वो काफ़ी स्मूथ होता है। ये कुछ हार्ड है और वो स्मूथ होता है, तो मेकअप बहुत अच्छे से वो पूरे फेस पे अप्लाई हो जाता है उससे। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके अलावा और आपको कॉटन या टिश्यू, इन दोनों में से कोई एक आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर मेकअप करते समय कुछ फैल गया तो उसे आप उसे क्लीन कर लें। तो इन सब की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है डेफिनेटली। तो जो है ब्राइडल का जो क्लीन अप करना पड़ता है वो तो आपको पता ही होगा। CTM करते हैं, जिसमें जो ब्राइडल होती है उसका क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ अच्छा सा मॉइस्चराइज़र चाहिए। तो उसमें कहाँ गया, 1 सेकेंड। अगर गर्मी है तो गर्मी में आप अयूर का ना यूज़ करें तो अच्छा है। फ़िलहाल तो मेरे पास अयूर ही है, कोल्ड क्रीम है। आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र, अगर गर्मी का सीज़न है तो आप उसमें फ्रूट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसकी जगह आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। उसके बाद 5 मिनट कम से कम आपको छोड़ देना है फेस को रेस्ट करने के लिए। उसके बाद आपको अच्छा प्राइमर चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए ये स्विस ब्यूटी का है, तो ये यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप अदर कंपनी का भी ले सकते हैं। ये है इनफैलिबल का, ये भी फेस प्राइमर ही है। ये दोनों ही फेस प्राइमर है। और प्राइमर अच्छी कंपनी का ही ले, क्योंकि इसी पे बेस सारे मेकअप होते हैं। तो ये सारे जो मेकअप है उससे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और कोई भी जो मतलब इसका जो साइड इफ़ेक्ट अगर किसी मेकअप प्रोडक्ट का है तो प्राइमर की वजह से फेस के अंदर नहीं जाता है, ये लॉक कर देता है ऊपर से। इसलिए आपको प्राइमर काफ़ी अच्छा ही लेना है, ताकि आप सारा चीज़ अच्छे से मैनेज कर सकें। उसके बाद आपको लेना है, अगर फेस देखना है आपको ब्राइडल का, कि आपकी ब्राइडल जो है, आपका क्लाइंट जो है, उसका फेस किस तरह से है। अगर कुछ पिगमेंटेड चेहरा है तो उस पर आपको ये इल्यूमिनेटर या फिर आपको कंसीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ये कंसीलर पैलेट है, देख सकते हैं। ये भी स्विस ब्यूटी का। ये सारा प्रोडक्ट मैंने ऑफलाइन ही मंगाया है, ओनली ब्रश वगैरह जो है वो ऑनलाइन था। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। और इसमें जो कलर है, ये कलर भी आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे ये ऑरेंज वाला जो शेड आपको दिख रहा है, इसे हम हमेशा डार्क एरिया में लगाते हैं। जैसे अंडर का यहाँ पे डार्क सर्कल होता है आँख के चारों साइड, और हमारे यहाँ अगर हो तो वहाँ लगा सकते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए है। जो ब्राउन वाला है, ये क्रीमी बेस है ये सारे, तो इसे आप कंटूर कर सकते हैं और फेस को शेप दे सकते हैं। जैसे किसी का बहुत थोड़ा सा बड़े बड़े से चेहरे होते हैं, तो उनमें मेकअप करते हैं तो हर जगह जब
लाइट जाती है हर जगह फेस पे, जब ब्राइटनेस हो जाता है तो काफ़ी और बड़ा भारी चेहरा लगने लगता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम ये ब्राउन वाला यूज़ करते हैं। ये ब्राउन वाला यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसे हम यहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा फेस इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से दबा हुआ रहे, दिखता है और फेस बड़ा भी नहीं दिखता। फेस के अकॉर्डिंग अगर फेस की नीड है कंटूरिंग करने की तभी आप कंटूर करें, अदरवाइज आप नहीं करें तो भी चलेगा। कंटूरिंग में आपका एक क्रीमी बेस आता है और एक पेंसिल में आता है। पेंसिल आपका इस तरह से पेंसिल में आता है, ये पेंसिल स्टिक वाला आता है, ये आप देख सकते हैं ये। और ये मैट लुक का है, ये हाइलाइटर ही है, मतलब कि फेस जहाँ पे हाईलाइट करना है ये वो है। इसके अलावा आप कंटूर अगर आप स्टार्टिंग में नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये भी देखिए, ये कंटूर ही है, इसमें जो ये ब्राउन वाला शेड है इसे आप कंटूर कर सकते हैं। ये भी स्विस ब्यूटी का ही है, आप देख सकते हैं। सो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे शेड्स हैं और आप इसको स्किन टोन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। जिसका थोड़ा डार्क स्किन है उससे एक शेड लाइट आपको कंसीलर का यूज़ करना है इसमें, ताकि वो बाद में वो ऑब्जर्व होता है तो वो स्किन टोन में मिक्स हो जाता है। उसके बाद आपको एक अच्छा फाउंडेशन का ज़रूरत पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो स्विस ब्यूटी का है, क्योंकि मैंने पूरा कलेक्शन जो है स्विस ब्यूटी का ही लिया हुआ है और ये सारा वाटरप्रूफ है। आप चाहें तो अगर आप बजट में लेना चाहते हैं तो आप रेवलॉन हो गया या ओलिविया हो गया, ये सारा चीज़ आप समर को देखते हुए अगर करेंगे तो वो भी अच्छा है, वो बजट में आ जाएगा और उसका जो मेकअप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और डार्क बिल्कुल नहीं पड़ता। डार्क कब पड़ता है, जब आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो फाउंडेशन में मिक्स करके। अगर आप मॉइस्चराइज़र CTM करने के बाद ही यूज़ करेंगे और उसे 5 से 10 मिनट अगर आप छोड़ दें, उसके बाद आप मतलब ये प्राइमर लगा के अगर उस मेकअप स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल भी आपका डार्क नहीं होने वाला है। सो ये फाउंडेशन है और फाउंडेशन सिर्फ यही मैं नहीं बोल रही कि आप फाउंडेशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिक्विड में आता है, मेबलिन का है, लैक्मे का है, आपके पास जो अवेलेबल है अच्छा फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत लोग होते हैं कि फाउंडेशन में 2-2 शेड यूज़ कर सकते हैं, तो 2 शेड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंसीलर अच्छा यूज़ नहीं कर रहे तो इसकी जगह आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और जो डर्मा के प्रोडक्ट्स आते हैं वो तो काफ़ी अच्छे होते हैं, वो एक ही बार आप यूज़ करें एक प्रोडक्ट तो आपका उसी से बेस तैयार हो जाता है। तो मेरे पास अभी वो है नहीं, अगर मैं कभी इन फ्यूचर में लूँगी तो ज़रूर उसको वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है और साथ में आप इसका इल्यूमिनेटर है, ये पर्ल इल्यूमिनेटर है, आप देख सकते हैं क्या होगा, लाइट पड़ रहा है ना, सर दिखने का। स्विस ब्यूटी का है ये भी, गोल्डन पिंक है 01 और ये काफ़ी मतलब शिमरी होता है। अगर आप किसी ब्राइडल का मेकअप आपको शिमरी लुक में लेना है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करें। सबसे पहले आप जो भी यूज़ करें आप अपने हाथ पे इसको लगा कर देख लें, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसके बाद बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लगते हैं, तो हो सकता है कि बाद में वो एकदम भी शाइनी सा लगे। सो आप इसको थोड़ा सा इसे देखिए, हम आपको लगा के दिखाते हैं इसको। मैंने सिर्फ इसमें इतना ही सा लिया है और देखिए ये आप ड्रेस के अकॉर्डिंग, अगर किसी के लहंगे में इस कलर से वर्क किया हो तो वो काम कर सकता है, चलेगा। आपको दिख रहा होगा बहुत ही लाइट है, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसके बाद से मैं इसे वही देख के लगाती हूँ, उसको थोड़ा सा बूंद सा लगा के आप करें, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। मेन पूरी जो फेस है अगर आप इसे फुल बॉडी में भी अप्लाई करें तो कर सकते हैं क्रीम में मिक्स करके, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये भी ब्राइडल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, क्योंकि हर कोई फेस शिमरी नहीं चाहता आजकल, तो मैट का ज़माना है, तो मैट फिनिश लुक हर ब्राइडल को चाहिए रहता है। सो आप ये ले सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद आप
ये फेस पाउडर जो होता है, जो कि आपको मेकअप के बाद सेटिंग के लिए यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये है यूज़ स्विस ब्यूटी का है, यूज़ कर लिया है, बहुत काफ़ी से ख़त्म हो चुका है ये बीच में से। ये मैट फिनिश आपका कॉम्पैक्ट पाउडर है, कॉम्पैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं लूज़ पाउडर, जो कि इस तरह से आता है। ठीक है, ये पाउडर है और ये कीप कूलर का है, देख सकते हैं। ये सारे मैंने ऑफलाइन लिए हैं, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और वीडियोज़ में आप देखकर इसे मंगा भी सकते हैं। ये है रोमांटिक ब्यूटी पाउडर मेकअप है। तो इसमें देखिए इस तरह से आप ये खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्पंज मिलेगा और यहाँ पे देखिए बीच में होल है छोटे छोटे, इसमें से आप पाउडर को ऐसे निकाल सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये मेकअप सेटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप जॉनसन्स बेबी का जो टैल्कम आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से स्किन में बैठ जाता है और एकदम मतलब बहुत ही क्लीन लुक देता है फेस का। सो ये हो गया। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, आपको फेस हाइलाइटिंग के लिए आप फेस हाइलाइटिंग में कंटूरिंग के अंदर भी आपको ये मिल रहा है, इसको भी आप फेस हाइलाइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्लश और हाइलाइटिंग इसमें है, ये स्विस ब्यूटी का है, इसका नाम भी मिट गया है, बट इसको अभी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें ये बीच का जो है ये हाइलाइटर है और ये भी ब्लश है, इसमें आपको हाइलाइटर और ब्रश दोनों ही मिलेंगे। अगर आप इसे इस तरह से लगाएंगे तो आपको बिल्कुल ही कलर भी मिलेगा और आपको इसमें हाईलाइट भी मिलेगा। और ये हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये मतलब ऐसे आई शेडो बेस में है ना, तो बहुत अच्छा है। आप किसी भी जगह पे अगर आप लगाएं तो इसको ये बहुत अच्छे से फैल जाता है, स्मेल हो जाता है। और साथ में ही आप ये सब देख रहे हैं ना, ये सारे ब्लशर हैं और इसे चाहे तो आप एक एज आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मैट फिनिश का है। तो शेप यूज़ करें एक ब्राइडल को कंप्लीट ब्राइडल मेकअप लुक देने के लिए। और ये देखिए स्विस ब्यूटी का प्रो ये आई शेडो है और इसमें देखिए आपको कुछ इस तरह से कलर दिखेंगे, इसका ऊपर भी हो चुका है, आप इस तरह से देख सकते हैं, इसका कलर है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, आप अपना आपको जैसा इसमें अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं। शिमरी और मैट लुक दोनों आता है। शिमरी अगर आपको मेकअप करना है तो आप शिमरी लुक का शिमरी आई शेडो पैलेट लीजिए, अगर आपको मैट फिनिश लुक देना है तो मैट लीजिए। शिमरी में वो देखें आपने शाइनी शाइनी सा था और इसमें देखिए कुछ शाइनी है कुछ मैट, देखिए ये सारे ये चारों जो है इधर मैट हैं और देखिए कुछ बेस इसमें जो है आई शेडो का आपका बेस दिया है। जैसे आप स्टार्टिंग में जब जैसे आपको रेड गोल्डन में दुल्हन का लहंगा है तो आपको बैकग्राउंड जो है मतलब आई शेडो में बैक पे जो सबसे पहले लगाते हैं वो ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर इस टाइप का लगाते हैं, जिसके बाद हम उस पर कलर लगाते हैं। तो उस तरह का ये बेस कलर दिया है, देख सकते हैं। इसमें ब्लैक भी दिया है, आप स्मोकी मेकअप या किसी भी तरह का मेकअप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पैलेट आते हैं आई शेडो के, तो आप अपने कलर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह का। उसके बाद लास्टली जो है वो आपको आता है मेकअप स्प्रे का, जो कि मैंने अगेन ये स्विस ब्यूटी का ही लिया है। मेकअप फिक्सर है ये, आप देख सकते हैं स्विस ब्यूटी लिखा हुआ है इसमें और ये बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग होते हैं जो आई शेडोज़ लगाने कंप्लीट आई मेकअप करने के बाद वो लोग एक बार स्प्रे करते हैं उसके बाद करते हैं, तो आप कभी भी इसको स्प्रे कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। बस लास्ट में जब फुल मेकअप हो जाए तो उसमें आपको ये बॉटल ले लेना है और इसे निकालना है। इस तरह इसका एप्लीकेटर इस तरह से स्प्रे वाला है और आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है और जब सूख जाए तभी आपको फेस को अपने आईज़ को ओपन करना है। ये स्विस ब्यूटी है। इसके अलावा मेरे पास है क्विक फिक्स है, ये है किस ब्यूटी का है, देख सकते हैं आप, ये किस ब्यूटी का है, ये इस तरह का इसका है। इसका भी एप्लीकेटर बिल्कुल स्प्रे जैसे परफ्यूम होता है ना वैसे आप इस तरह से फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मेरे पास हेयर स्प्रे नहीं है, हेयर स्प्रे नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अगर ब्राइडल के लिए हेयर स्प्रे तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपका हेयर स्टाइलर जो होता है जिसमें आपका स्ट्रेटनिंग कर्लर और जो ऐसा वेवी वाला होता है आपको वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ट्रेंडी है वो, ब्राइडल्स को वही हेयर स्टाइल लुक चाहिए रहता है, तो आप वो ज़रूर रखें अपने पास।
उसके बाद आपको आईज़ हो गया, आईज़ पे आपको आईलैश लगाने की बहुत ज़रूरत है, जो कि आईलैश के लिए आपको मैं ये यूज़ करती हूँ, ये ग्लू, ये वाला। तो ये ग्लू, और आपको आईलैश अच्छा लेना है। आईलैशेस में भी मेरे पास है नहीं, मगर मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखा दूँगी कि किस तरह से आईलैश ले सकते हैं आप। आईलैश में बहुत तरह के आईलैश होते हैं। अगर आपको नॉर्मली कहीं जाना है, कुछ लोग नॉर्मली भी यूज़ करते हैं। सो उसमें जो आईलैश जो आईलैश के जो बाल होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। ब्राइडल्स के लिए चाहिए तो कुछ ज़्यादा हैवी इसमें हेयर होते हैं, और मीडियम आपको चाहिए तो मीडियम में भी आपको कुछ आईलैशेस मिल जाएंगे। तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और उसको आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि ब्राइडल में ज़रूरी एक तो यूज़ होता ही होता है। उसके बाद आप ये चाहे तो ओलिविया, मैंने आपको बताया था कि अगर आप बजट में लेना चाहें तो ओलिविया से मेकअप कर सकते हैं। तो ये ओलिविया का पेन स्टिक है, और इसका नंबर है टच एंड ग्लो है। ये इसका नंबर है 05, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। तो 05 है, और ये मेकअप स्टिक है। इसको देखिए, इसका ये है, यहाँ से आपको इस तरह से इसे राउंड 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 से घुमाना है और आपका ये निकल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा है। ये तो आपको ये यूज़ करिए, इसके साथ ही में आप ओलिविया का पैनकेक यूज़ करिए। पैनकेक तो आपका ब्राइडल मेकअप फुल कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप सिर्फ इन दोनों का ही यूज़ करते हैं तो। और इसे यूज़ करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा लग जाता है तो ये यूज़ नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर देता है। इसलिए आप इसको एक देखिए, इसमें ये है, आपको ये मिलेगा स्पॉन्ज, और ये है, ये एकदम बिल्कुल ड्राई है। आपको लेना है इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर में इसे डीप करना है, फिर इसे थोड़ा गीला करना है, उसके बाद पूरे फेस पे आपको फैलाना है, और 2 से 5 मिनट, 2 से 3 मिनट आपको रुकना है जब तक ये पूरा ऑब्जर्व ना हो जाए। जब ये ऑब्जर्व हो जाएगा ना तो इसका रिजल्ट देखने लायक होता है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होता है। अगर आप बजट मेकअप करना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे शेड आते हैं ओलिविया में, और इसका जो पैनकेक है इसमें भी बहुत सारे शेड आते हैं। तो आप 6-7 के शेड हैं, या इससे ज़्यादा भी हैं। मैंने अभी फ़िलहाल एक ही यूज़ किया है, और ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया था, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसका कोई और शेड अगर मुझे मिल जाए तो मेरे तो बल्ले बल्ले है। हम जाके इसे खरीदने वाले हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जाना ही नहीं है तो नहीं जा सकते। लॉकडाउन नहीं है तो भी मैं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आप लोग भी मत जाइए, कि कोरोना तो हर जगह है, आस पड़ोस में भी पहुँच गए। तो भाई आप लोग सेफ रहिए, घर में रहिए। सो मैं यही बोल रही थी कि आप इसे परचेस कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें ऑफलाइन ही हैं, क्योंकि मैं बनारस से हूँ और मैंने यहीं से मार्केटिंग की थी इन सारी चीज़ों की। ऑनलाइन भी मिल सकता है, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, मगर कोई बात नहीं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा। ये है आई मेकअप के लिए। आई मेकअप का जो बेस होता है ना, आप उसे ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं आई बेस पे। ऐसा नहीं है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, बस मेरे पास था तो मैंने सोचा दिखा दूँ, वो भी ख़त्म ही हो गया। बट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आई बेस का जो आता है ना, वो बिल्कुल वाइट सा होता है आँख पे, ताकि उस पर जो कलर उभर के आते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको वो वाइट कलर वाला लेना ज़रूरी है अगर आप लेना चाहें तो। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आई एम सॉरी, बट दिखा देती हूँ। ये कलर लुक का है, कंसीलर और प्राइमर दोनों रहता है, एक साइड में है। हाँ, ये है, देखिए, ये कुछ इस तरह का है, ये कंसीलर है, और इस साइड में जो था वो वाइट कलर का था, वो प्राइमर था। तो आप चाहें तो इसे, आपको सबसे पहले इसे लगाना है, ये जो इस साइड का प्राइमर होता है, देन आपको ये कंसीलर यूज़ करना है। सो ये भी वाटरप्रूफ है, और ये लॉन्ग लास्टिंग ये भी रहता है। आप चाहें तो आप इसे सिर्फ कंसीलर को एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, मगर बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में, और ये बहुत अच्छा है। तो आप इसे यूज़ करके देखिए और ख़रीद सकते हैं इसे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो आईलाइनर। आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आई शेडो में आप, ये थोड़ी ग्लिटरी है, दिख रहा होगा, मैं आपको इसमें से एक दिखाती हूँ। जैसे कॉपर निकालते हैं, ये देखिए कॉपर है, इसकी
से उसी कलर मिक्स हो जाएगा। इस पर स्विस ब्यूटी लिखा है ना, इसको ऐसे खोलना है, देख सकते हैं। और ये इसे जैसे हम कट क्रीज आई शेडोज बनाते हैं जो ऊपर में हल्के सी लाइनिंग दे सकते, तो आप पतले ब्रश की हेल्प से इसे आप आंखों पे यूज़ कर सकते हैं। एज अ आईलाइनर भी लगा सकते हैं। ब्लैक आईलाइनर के ऊपर लगाएं, बहुत ही यूनिक लगेगा, अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, ये इस तरह से आपको दिखेगा और बहुत अच्छे हैं। चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं ब्राइडल में, अगर बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने इसे बहुत बार यूज़ कर लिया है, तो इसका डब्बा तो मेरे पास नहीं है, बस ऐसे ही मैंने इसे रखा है, तो आप इसे यूज़ कर पता ही होंगी। आई मेकअप में आई शेडोज़ वगैरह तो हो ही गए, आपको साथ में चाहिए मस्कारा, काजल, आईलाइनर एंड शेडोज़ हो गए। आईब्रो पेंसिल आप ले लीजिए एक अच्छा सा। उसके बाद लिपस्टिक में आपको ऐसा कोई भी लिपस्टिक आपको रखना है। बेस लिपस्टिक के लिए सबसे पहले आपको लिप बाम लगा देना है। फुल मेकअप होने के बाद आपको लिपस्टिक लगाना है कुछ बेस के लिए, ताकि आपका जो क्योंकि आजकल जो ब्राइडल्स को जो लिपस्टिक लगते हैं वो फुल मैट रहते हैं, जो कि बाद में ड्राई हो जाते हैं। हर कोई बहुत अच्छे ब्रांड का यूज़ करेगा कि नहीं करेगा ये तो वही जाने। और अगर मैट में मैक्सिमम यही होता है कि कितना भी वो उस पर लिखा हो कि ये मॉइस्चर था, मगर वो बाद में ड्राई कर देता है। इसलिए आप सबसे पहले कोई भी कलर आप मॉइस्चर वाला, जैसा इस टाइप का जो बुलेट लिपस्टिक्स होते हैं ना, इसे आप एक बार लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप कोई भी लिपस्टिक लगा सकते हैं, क्योंकि जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, जो मैट वाली है, और वो ड्राई करती है, इस वजह से आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप कोई लिप ग्लॉस, जो कोई ट्रांसपेरेंट सा लिपस्टिक का कलर आता है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो मतलब वो खुद को भी बहुत खिंचा सा लगता है लिपस्टिक जब लगा लो तो, इसलिए। तो आप इस तरह का ये लिपस्टिक है, ये तो ऐसे ही है, एम ही है, कोई बहुत ब्रांडेड नहीं है, लोकली है। तो आप इसे एडीएस का है, ये एडीएस का है। सो बहुत ज़्यादा भी लोकल नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड भी नहीं है, मीडियम है। इसको आप ब्राइडल पे यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, हाँ, मगर इसका अच्छा वाला जो लिपस्टिक आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यही बताना था आपको कि लिपस्टिक जब भी लगाइए तो आप बेस में कोई भी कलर लगा लीजिए, उसके बाद आप इसको ऊपर से अच्छा वाला लिपस्टिक लगा लीजिए, जिससे कि आपका जो लिप्स है वो ड्राई भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। लगाने के बाद आप अगर पास लिक्विड आईलाइनर है तो लिक्विड, नहीं तो आप इस तरह के जेल आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैट लुक का है, ये जेल आईलाइनर है, जिसमें कि आपको इस साइड में ये जेल आईलाइनर मिलेगा। अगर आपका ये आईलाइनर सूखा है तो आप इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र इस यहाँ पे रख लीजिए, और फिर उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके आप लगाइए, अगर आपका ड्राई हो चुका है तो। और मैं इसी बीच में एक हैक बताना चाहती हूँ आपको। अगर आपका आईलाइनर आप यूज़ करते करते आपका लाइनर है बट वो सूख चुका है, या फिर आपका लिक्विड लिपस्टिक है जो सूख चुका है, या फिर आपका लिक्विड सिंदूर है जो सूख चुका है, तो आप उसे रीयूज़ करने के लिए बहुत अच्छे, अगर ब्रांडेड आपके पास रोज़ वाटर है, लोकल रोज़ वाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, आपके पास ब्रांडेड रोज़ वाटर है, तो आप उसे उसमें डाल के और थोड़ी देर के लिए उसे अच्छे से मिक्स करके उसे छोड़ दीजिए, आपका वो रीयूज़ हो जाएगा। वो बिल्कुल ही अच्छा है, क्योंकि मुझे दुकान वाले भैया ने बताया था कि अगर आपको इस तरह से कुछ सूख रहा है तो आप उसे रीयूज़ कर सकती हैं उसमें डाल के। कि अब वो लोग वही काम कर रहे थे, उन लोग को बहुत अच्छे नॉलेज होते हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ। तो आप इस तरह से करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा है, मैंने भी यूज़ किया। इसके बाद आपको देखिए आईलाइनर इस साइड में मिलता है, वो जेल आईलाइनर। उसके बाद इस साइड में आपको ब्लैक आई शेडो भी फ्री है, 2 in 1 है भैया, 2 in 1 वाला काम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो फ्री में मिल जाए, और फ्री वाली चीज़ तो हर ही कोई लेना चाहते है ना। तो बस इसी तरह से मैंने भी लिया है। इसके साथ आपको आई शेडो और आईलाइनर दोनों मिल गया साथ में। उसके बाद आपको रखना है ब्राइडल के लिए नेल पेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेल पेंट अगर ब्राइडल लाते हैं अपना तो बहुत अच्छी बात है। लिपस्टिक भी वो लोग अपना लाते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कि मतलब किसी और का लिपस्टिक यूज़ करे, तो वो लोग अपना भी लाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप
देखिएगा, अगर वो लाएं तो आप उनका लगाए, नहीं तो फिर आप अपना भी रखिए। आप नेल पेंट रख सकते हैं, और आपको स्टोन तो रखना ही पड़ेगा, बिंदी आपको रखना पड़ेगा। और हेयर में जो डेकोरेट करते हैं, जो पीछे जूड़े बनाते हैं, तो उसमें आप फ्लावर के जो जूड़ा पे आते हैं उसमें फ्लावर्स लगे रहते हैं, वो वाले आप आर्टिफिशियल मिलते हैं, वो आप रख सकते हैं। गजरा आर्टिफिशियल रख सकते हैं, अगर वो ओरिजिनल अगर क्लाइंट लाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें तो रखनी पड़ेगी। फुल ब्राइडल मेकअप को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ मेकअप इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पूरे डेकोरेशन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो डेकोरेशन तो आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी। अगर मेरे से कुछ छूट रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये नहीं बताया, तो मैं ज़रूर उसे बताऊँगी। मुझे तो अभी तक फ़िलहाल मेरा इतना ही मुझे समझ में आ रहा है, और मैंने फ़िलहाल अभी तक मैंने इन्हीं सारी चीज़ों से ही मेकअप किया है। और अगर आपको कुछ पता चले, अगर आपको कुछ मेरे से कुछ छूट गया तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हेयर एसेसरीज जितने भी होते हैं, जैसे कि हेयर पिन हो गए, हेयर बैंड हो गया, आपको मेकअप करते टाइम वो चाहिए होगा, और बॉबी पिन, छोटे छोटे पिन होते हैं, जूड़ा पिन, डेकोरेटिव जूड़ा पिन, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। और आपको एक परफ्यूम भी रखना है अच्छा, अगर क्लाइंट नहीं लाया तो आपको उसे लगाना है, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग वाली परफ्यूम रखनी है आपको, ताकि मतलब कि कोई अब वो ब्राइडल है तो वो ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे काम है, गर्मी का टाइम है तो स्वेटिंग होगा, तो स्मेल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको रखना पड़ेगा। सो गाइज़, मेरा वीडियो पूरा खत्म होता है। अगर आप मेरे से कुछ मिस हुआ तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। अगर आप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक और इंस्टा की आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख रही होगी।